Hey everyone, very good morning to all of you. So today we are going to translate our second part of the chapter A Triumph of Surgery. Okay, first part जो है हमने complete कर दिया था. Now it's second part. और सेकंड पार्ट में जो है आपको ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये आपको इसी पोर्शन में जो है वो मिल जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा दैट इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, कि क्या जो नरेटर था वो भी ट्रिकी की जो मालकिन थी उसकी तरह ही अमीर था. हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, जब वो डॉग को ले गया एट द सर्जरी तो उसने ट्रीट कैसे किया डॉग को. Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest, क्यों उसकी टेम्पटेशन बन गई थी कि ट्रिकी को वो क्या बनाए, परमानेंट गेस्ट बना दे अपनी सर्जरी में. तो इसके कुछ रीजंस थे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि मिसेस पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगता था कि ट्रिकी की जो सर्जरी हुई है, ठीक है, वो क्या है, क्या है, वो एक ट्रायम्फ है, एक विक्ट्री है. तो वो क्यों लगता था उसको ऐसा. लेट्स स्टार्ट टू ट्रांसलेट. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, सर्जरी में सारे डॉग्स जो हैं वो मेरे इर्द गिर्द जो है वो आ गए. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद द डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. ट्रिकी ने जो है वो नॉइजी पैक जो नॉइज़ कर रहे थे डॉग उनकी तरफ को देखा विद डल आइज, उसकी आइज जो बहुत डल थी, और जब उसको नीचा छोड़ा गया तो वो कारपेट के ऊपर ऐसे मोशनलेस जो है वो बैठ गया, ले मोशनलेस, बिना हिले ढुले. ओके. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. कि जो अदर डॉग्स थे उन्होंने कुछ देर तक उसको सूंघने के बाद, स्निफिंग में सूंघना, और उसके इर्द गिर्द घूमने के बाद कुछ सेकंड तक डिसाइड कर लिया उन्होंने कि ये जो है ये एक, ना तो ये हिल रहा है ना डुल रहा है, कि ये क्या है, ये एक अनइंटरेस्टिंग है, इसको कोई इंटरेस्टिंग है हमारे साथ खेलने में या हमारे साथ लड़ने में, तो ही इज़ वेरी अनइंटरेस्टिंग, एंड उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया. ओके. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. कि मैंने उसके लिए एक लूज सा बॉक्स जो है बनाया, क्योंकि और डॉग भी जो है वो बॉक्सेस में सोते थे, तो जहाँ वो डॉग सोते थे उसके थोड़ा सा आगे जो है मैंने उसके लिए भी जो है एक बक्सा बना दिया. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने जो है उसके ऊपर नज़र रखी. अब 14 दिन के लिए वो लेके आया था वहाँ पे उसको, तो 2 दिनों के लिए उसने उसके ऊपर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कि उसने उसको कोई खाना नहीं दिया, बस दिया तो सिर्फ क्या, बहुत सारा पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे he started to show some interest in his surrounding, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Okay, कि अब जो है, अब तीसरा दिन जो जब क्या हुआ कि सेकेंड डे का जब एंड हुआ तो उसने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जो है अपनी सराउंडिंग के इर्द गिर्द दिखाना शुरू किया. जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो वो भी चिल्लाने लगा, विम्पर में चिल्लाना थोड़ा थोड़ा. व्हेन ही, जब उसने आंगन से दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनी तो वो भी थोड़ा थोड़ा स्क्रीन जो है वो करने लगा. व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स. ओके. अब क्या है कि जब उसने डोर खोला मिस्टर हैरियट ने, तो ट्रिकी भी ट्रॉटेड हुआ बाहर की तरफ को आ गया, और एकदम से जो है वो जॉ, वहाँ और कुत्ता था, ग्रे हाउंड थे और उसके कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने उसको घेर लिया, सराउंडेड बाय द जॉ एंड ग्रे हाउंड. ओके. एंड हिज आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रो आउटली इंस्पेक्टिंग हिम, कि उसके इर्द गिर्द घूमने के बाद और उसको इंस्पेक्ट करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो कहाँ चले गए, गार्डन की तरफ चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया. रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट, अब बेचारा जो है वो क्या कर रहा है, उनको फॉलो करता हुआ अपने इतने सारा फैट लेके जो रोल करता हुआ जो है वो जाता है. सरप्लस फैट, उसमें बहुत सारा फैट जो है वो हो गया था. लेटर दैट डे, कि उसके बाद जो है उसके अगले दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं जो है जब उनका खाना खाने का टाइम था तो मैं वहाँ पर प्रेजेंट था. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मिस्टर हैरियट के लिए यूज़ किया गया है. I watched while
ट्रिस्टन स्लूप्ड द फूड इनटू द बोल्स, कि मैंने देखा कि कब देखा उसने, फीडिंग टाइम पे वो प्रेजेंट था वहाँ पे। ट्रिस्टन जो है, जो फूड बांटने वाला था वहाँ पे, कि ट्रिस्टन ने जब क्या किया, बोल्स में जो है वो फूड डाला, तो मैं देख रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal, कि वहाँ पे क्या था, एक यूजुअल सी हेडलॉन्ग रश होता था, बहुत सारा रश होता था। और जब भी डॉग खाते तो अपनी जीभ के साथ खाते, तो उनकी जब वो खाते रहते तो एक साउंड आती रहती है ना, तो वो एक बहुत हाई स्पीड से जो है वो साउंड आ रही थी, क्योंकि हर किसी को पता था कि अगर कोई भी कुत्ता जो है दूसरे से खाने के लिए पीछे रह गया तो दूसरा डॉग का क्या करेगा, उसके खाने के लिए झपटेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसको, लास्ट बाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो जल्दी से जल्दी खाने की कोशिश कर रहे थे, और उनके खाने से क्या आ रही थी, एक साउंड आ रही थी। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, अब वो शाइन कर रहे थे बॉल्स, उन्होंने लिख करके खाते तो ऑब्वियसली पूरा साफ कर देते हैं वो लोग बर्तन को। सो ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, ट्रिकी भी जो है वो शाइनिंग बॉल्स की तरफ को एक वॉक लगाता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनमें से एक दो को तो चाट लेता है, वो लिक कर लेता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिम हिज वे टुवर्ड्स इट, कि नेक्स्ट डे मैंने उसके लिए भी जो है एक बॉल रखा गया, और मैं बहुत खुश था उसको देखते हुए कि वो अपने बॉल्स के लिए जो है वो धक्का मुक्की कर रहा था। जॉसलिंग मतलब एक धकेलना। फॉर देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन से उसकी प्रोग्रेस जो है वो रैपिड होगी, जल्दी मतलब होनी शुरू हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, और पूरा दिन वो और कुत्तों के साथ भागता, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, जो भी वो फ्रेंडली वे में जो स्क्रिमेजेस करते, जो चिल्लाहटे वो लगाते, उनको वो ज्वाइन करता। he discovered the joy of being bowled over, और वो उसने क्या पाया, उन सब चीज़ों में एक आनंद प्रतीत हुआ उसको, कि जब कुत्ते उसके ऊपर मतलब एक दूसरे के साथ खेलते हुए वो ऊपर नीचे आ जाते। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट जो है वो किसी न किसी चीज़ के लिए स्क्वैश्ड करते रहते। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, अब जो है वो अब जब खेलने लग गया वो उनके साथ, तो वो क्या बन गया, एक एक्सेप्टेड मेम्बर बन गया उन कुत्तों की गैंग का। Unlike an unlikely silk little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब वो उसकी जो जैसे वो पैम्पर था, बहुत अच्छी तरह से उसको रखा गया था, तो छोटा सा वो सिल्की सा ऑब्जेक्ट था उन शेगी क्रू के बीच, और कुत्ते उससे अलग थे। और वो शाम को लेकिन एक टाइगर की तरह, वो भले ही वो अलग था, लेकिन उसकी जब एक्सरसाइज होनी शुरू होगी, उसमें एक रैपिड जो है एक मूवमेंट होनी शुरू होगी, और उसमें एक अच्छा मतलब महसूस करने लगा वो, तो शाम को वो क्या करता था कि वो भी उन और डॉग्स की तरह अपने मील्स के लिए मील टाइम में टाइगर की तरह जो है अपने शेयर के लिए लड़ता। और शाम को वहाँ पे एक हैन हाउस था, वहाँ पे वो रैट्स का शिकार करने के लिए उनके साथ शामिल होता। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसने ऐसा टाइम अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि वो मिसेस पम्फ्रे के साथ रहता, और आपको पता है कि मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेरी रिच लेडी। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, किसी न किसी बहाने से मिसेस पम्फ्रे जो है वो बैकग्राउंड में ही होती, चिंतित होती। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे, और दिन में वो दर्जनों बार फ़ोन कर देती फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, कि अब की ताज़ी खबर क्या है, कि कैसा है। And I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. Okay, कि मैं डॉज्ड होता है इग्नोर करना, और मैं उसके क्वेश्चंस को क्या करता, इग्नोर करता, क्योंकि उसके क्वेश्चंस क्या होते हैं कि क्या उसके क्वेश्चंस को क्या रेगुलरली टर्न किया जा रहा है, उसको मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो कोट पहनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं उन क्वेश्चंस को इग्नोर करके सिर्फ ये बताता कि ट्रिकी जो है अब खतरे के बाहर है और रैपिडली उसमें सुधार आ रहा है ना। कन्वल्सिंग होता है रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस, किसी बीमारी से जल्दी रिकवर होना। और जैसे ही द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, की जैसे कि इस वर्ड ने मिसेस पम्फ्रे को तो कुछ कर दिया हो।
शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब जो है उन्होंने देखो क्या करना शुरू कर दिया, फ्रेश एग लाने शुरू कर दिए। 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन एक टाइम में। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और मतलब एक अच्छा सा पीरियड बन गया उसका और उसके पार्टनर का, क्योंकि उनको अब वो ट्रिकी को ना देकर खुद खाते उनको, कि वो क्या करते कि ब्रेकफास्ट उनका विद 2 अंडों के साथ शुरू होता है। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, और फिर क्या लग गया होने, वाइन की बॉटल आनी शुरू होगी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन एट द हाउस होल्ड। और मतलब एक इतनी अच्छी सिचुएशन बन गई ना घर में, क्योंकि उनको अंडे मिल रहे हैं, वाइन मिल रही है ना। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, कि वाइन इसलिए आती थी ताकि ट्रिकी के जो ब्लड में एनरिचमेंट हो सके। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन with 2 glasses of wine before and several during the meal। अब लंच तो उनके लिए किसी सेरेमनी से कम नहीं रहा, क्योंकि जिनको एग आ रहे हैं, वाइन आ रही है, क्योंकि लंच के टाइम क्या करते, 2 ग्लास, वो क्या करते 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लास बिफोर द लंच, और बहुत सारे सेवरल ड्यूरिंग द मील, और सेवरल जो है वो मील्स के दौरान पी जाते। भरोसा तो उनको तब नहीं हुआ, वी कुड हार्डली बिलीव, हम तो मुश्किल से बिलीव कर सकते थे इस किस बात का, व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, की ट्रिकीज के बिहाफ पे जब हमें क्या आने लगी, फाइनली ब्रांडी जो है वो आने लगी, अल्कोहल। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ रातों के लिए जो है फाइन स्पिरिट ब्रांडी के लिए बोलता है यहाँ पे, कि ब्रांडी जो है वहाँ पे रही, हमने इनहेल की और काफ़ी पी भी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाले डे थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एग के साथ शुरू होते हैं मॉर्निंग में। इम्प्रूव द सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, जो उनका मिड डे लंच होता है वो वाइन के साथ होता, और फिनिश होता है लग्जरियसली राउंड विद द फायर ऑफ द ब्रांडी। और ख़त्म किसके साथ होता है, जैसे बहुत रिच लोगों का लंच और डिनर ख़त्म होता है विद ब्रांडी, वो वैसे ख़त्म होता। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब उनकी तो चाह बन गई थी कि ट्रिकी का क्यों ना बने उनकी चाह, क्योंकि उनके लिए क्या आ रहा था, एग आ रहा था, ब्रांडी आ रही थी, वाइन आ रही थी, उनके तो मज़े लग रहे थे। ट्रिकी तो कुछ नहीं खा रहा था, वो तो बेचारा एक्सरसाइज ही करी जा रहा था। सो उनकी भी चाह बन गई कि वो क्या करे, ट्रिकी को क्या बना, एक मतलब भी वो आ गया उनमें ना, कि हम क्या करें, ट्रिकी को यहाँ परमानेंट गेस्ट ही बना लेते हैं। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। कि लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे भी जो है वो उनको बहुत याद आती होगी, वो भी सफ़र कर रही होंगी। तो फोर्टनाइट 14 दिनों के बाद मैं खुद कंपेल हो गया मैं फ़ोन करने के लिए, और उसको बताया कि ट्रिकी रिकवर हो गया है और हम उसका वेट कर रहे हैं कि वो उसको कलेक्ट करे और ले जाए। विद इन मिनट्स, जैसे ही सुना, विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, कि मिनट में ही, कुछ ही मिनटों में जो है 30 फीट लंबी एक चमकती हुई कार जो है उसकी सर्जरी के बाहर खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन द डोर, जो उसका ड्राइवर था उसने जो है दरवाज़ा खोला, और मैं जो है इमेजिन कर सकता था मिसेस पम्फ्रे का फिगर ऑलमोस्ट लॉस्ट थी ट्रिकी के ख्यालों में। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, कि उसके हाथ आगे को, जब हम नर्वस होते तो दोनों हाथों को ऐसे टाइटली पकड़ लेते, उसके होंठ जो हैं कंपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियर, डू टेल मी द ट्रुथ, प्लीज़ मुझे ट्रुथ बताइए, इज़ ही रियली बेटर, कि क्या वो सच में ही ठीक है। यस ही इज़ फाइन, कि हाँ वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसको ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं जो है वो घर से होता हुआ गार्डन की तरफ को गया। एंड अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, और जो बहुत सारे डॉग्स जो है वो राउंड घूम रहे थे लॉन में, ठीक है। और उनके बीच में था ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग, कानों को लहराता हुआ, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, वहाँ छोटा सा जो है वो ट्रिकी था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू लिथ
ठीक है। अब इन 2 वीक्स में वो कैसा हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो चुका था। लिथ मीन्स अब फ्लेक्सिबल हो चुका था, जिसके हार्ड मसल बन चुके थे। एंड ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग भी जो है उसकी बिल्कुल सही हो चुकी थी, फिट हो चुका था इन ग्रेट बाउंड्स। और उसकी चेस्ट जो है ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, जैसे एक फिट डॉग की चेस्ट जो है ऑलमोस्ट ब्रश करते हुए ग्राउंड को जाती है, छूती हुई ग्राउंड को जाती है। आई कैरिड him back along with the passage the front of the house, मैं उसको लेके आया घर से। the chauffeur was still holding the car door, जो उसका ड्राइवर था उसने अभी भी जो है कार का डोर पकड़े हुए था। एंड when Tricky saw his mistress, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, भले वो हमारे साथ बहुत दिनों तक रहा था, मज़ा भी आ रहा था उसको, बट ही took off from my arms, वो एकदम से मेरी बाजुओं से उतरा इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और एकदम से जो है वो कहाँ चला गया, मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल, वो अपने आप को बचाती हुई, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज अ सोन्ड ओवर हर, वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसको जब ये डॉग अपना प्यार दर्शाते हैं तो क्या करते हैं, लिक करते हैं हमारे फेस को, तो वैसे ही ट्रिकी जो है उसके फेस को लिक कर रहा है एंड बाकिंग भौंक रहा है। एंड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और जब उनका मिलाप चल रहा था ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस का, तो उसी समय मैंने जो शॉपर था उसकी सहायता की, ब्रिंग आउट द बेड्स, उसके लिए जितने भी जो बेड्स आए थे, टॉयज़ आए थे, कुशन आए थे, कोट्स आए थे, है ना, एंड बॉल्स, जो भी बॉल्स आए थे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसी कार जाती है तो मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर निकलती है। एंड टीयर शोन, और उसकी आंखों में टीयर जो है साफ दिख रहे थे, उसके होंठ कपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अब बोलती है कि ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, रोती हुई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँगी। दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की क्या है, एक जीत है। अब ये उसके लिए सर्जरी है क्योंकि उसको क्या लगा कि ट्रिकी को क्या दिया गया, मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ सर्जरी में दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो उसने भेजा वो कंपाउंडर ने और वो सर्जन, उन सब ने खाया पिया, और ट्रिकी को सिर्फ क्या की, एक्स्ट्रा जो है वो उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है उसको करवाई गई। सो दिस वॉज योर ट्रांसलेशन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।